उदयपुर में महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बुधवार को अंजुमन तालीम उल इस्लाम ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक ज्ञापन भेजा। यह ज्ञापन आई लव मोहम्मद प्रकरण पर चिंता जताया है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में युवाओं के खिलाफ पुलिस ने निष्पक्षता का पालन नहीं किया और मुकदमे दर्ज किए हैं। अंजुमन ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया और मांग की गई कि निर्दोष युवाओं को रिहाई की जाए। उदयपुर में बुधवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली को एक ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन हाल में ही उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत कई जिलों में आई लव मोहम्मद लिखने और कहने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमा और पुलिस कार्रवाई के विरोध में है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर इन युवाओं ने जुलूस में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। आमतौर पर ऐसे पोस्टर जुलूस समाप्ति के बाद हटा दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अंजुमन ने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की भावना का उल्लंघन बताया है। अंजुमन के सेक्रेटरी मुस्तफा शेख ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना करोड़ों मुसलमानों की आस्था और प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से जुड़ी नहीं है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। ज्ञापन में मांग की गई कि अल्पसंख्यक आयोग इस मामले की गंभीरता से जांच करे, निर्दोष युवाओं को तत्काल रिहा कराए और दोषियों पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अंजुमन ने चेतावनी दी है कि धार्मिक भावनाओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। हम यहाँ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कानपुर यूपी के अंदर हमारे युवाओं ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौका पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। वहाँ बैनर लगाया गया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे क़वानीन हिंदुस्तान के कानून के मातहत ये हमारी आज़ादी का हक़ है और हमारा कानून कहता है इस मुल्क में रह के आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या फॉलो करोगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है। सिर्फ हमारी नहीं, सारी कायनात, पूरी दुनिया का महबूब और पसंदीदा तरीन नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ जमा इसलिए हुए थे, अंजुमन तालीमुल इस्लाम के बैनर तले आज पूरे शहर उदयपुर के आइमा हजरा, गोया के पूरा शहर उदयपुर एक जगह जमा हुआ। सब आइमा इकराम की सहमति से यहाँ जमे हुए और ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है और ये हमारा ईमान है, ये हमारी आज़ादी और ये हमारे कानून में भी हमें हक़ दिया गया है। इसलिए इस पे इस तरह के जो भी हजरात ऐसे वाक़यात करने की कोशिश करते हैं, ये देश को तोड़ने और शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, हम यही आशा करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कानून से, हुकूमत से और हमारी राज्य की हुकूमत से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए और जो अच्छे और ऊँचे पदों पे बैठे हुए लोग अगर ऐसे मामलात करेंगे तो आवाम में गलत मैसेज जाए। मुस्तफा शेख, अंजुमन तालीमुल इस्लाम सेक्रेटरी। हाल ही कुछ दिनों पहले यूपी कानपुर की घटना है। ईद मिलादुन नबी के टाइम पर आई लव मोहम्मद से पोस्टर वहाँ पर लगाए गए थे, जो जुलूस के बाद हटा दिए जाते हैं। हमेशा इस तरह से मामला होता है, पर इस बार कुछ पुलिसकर्मियों ने वहाँ पर जिन युवाओं के द्वारा इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेल भेज दिया गया। तो इस तरह से अगर कानून ही हमारे जो अधिकार मिला है, हमें मौलिक अधिकार मिला है, उनका हनन करने के लिए क्यों उतारू हो रहा है। मेरा आप चैनल के माध्यम से ये निवेदन है प्रशासन से, आला कमान से। आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने पूरी घटनाक्रम और हमें जो इस संविधान में जो हमें हक़ मिले हैं उन हक़ों का हमने हवाला दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, आयोग इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ जिन्होंने उन बच्चों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल में भेजा गया है। हम आप उनसे निवेदन करते हैं कि उन बच्चों को पुनः रिहा कर उन्हें इज़्ज़त से उनके घर भेजा जाए।